अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सईद अबरार आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो हम सेल पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ सेल। जो सेल का कंपोनेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यूक्लियस। हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। हमने डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ा। तो आज हम जो अपना थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। ये सबको ही पता है कि सेल का एक पार्ट है, सेल का एक पार्ट है जो सेल के अंदर होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो चलिए पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सेलुलर कंपोनेंट होता है। क्या होता है? सेलुलर कंपोनेंट। इसका मतलब ये सेल का ही कंपोनेंट है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। कि सेल के अंदर ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस आप या यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये न्यूक्लियस, ये आप सेल एज्यूम कीजिए, और ये साइटोप्लाज्म। तो अब हम देखेंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। जो न्यूक्लियस को कवर करता है, जो न्यूक्लियस को कवर कर लेता है, जैसे जो हमने परसों सेल देखा था कि सेल को जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में आउटर कवरिंग कौन होती है? सेल वॉल होता है। और जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं वही होती है आउटर कवरिंग ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस में होता है ये mRNA होता है, क्रोमेटिन न्यूक्लियर पोर होता है। अब जब हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे फिर हम देखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल, वो हम तब अच्छे से पढ़ लेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये आप फिर से सेल बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो ये होता है, जैसे सेल के अंदर वो होता है ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। यहां पर भी न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसको हम बोलते हैं कैरियोप्लाज्म भी। क्या बोलते हैं उसको? कैरियोप्लाज्म भी। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस है, इसके अंदर और एक है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। जो ये कवरिंग होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग थी, न्यूक्लियस की कवरिंग कौन होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहां पर इस न्यूक्लियर के साथ अटैच क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। हम ये भी अलग से पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, रफ RER, SER, सब कुछ हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अब इसके साथ ये अटैच होता है, जो ये कवरिंग होती है इसके साथ यहां पर अटैच होता है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। ये काम क्या करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। mRNA क्रोमेटिन मटेरियल होता है, एक तो होता है mRNA क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियर पोर्स, जो ये स्पेस होती है ना, स्पेस, ये स्पेस, इस स्पेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियोलस भी होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट? न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर, देखो एनवेलप होता ही क्या है? लिफाफा। ये किसका लिफाफा है? किसकी कवरिंग है? न्यूक्लियस की कवरिंग है। कौन न्यूक्लियस की कवरिंग है? न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस की कवरिंग है, जिसको हम ये बोलते हैं न्यूक्लियर, ये कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस है, कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये किसका बना हुआ? ये दो मेम्ब्रेन्स का होता है, कंपोजिट ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का होता है। कौन? ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का होता है। ये देखिए आप, 1 और 2, यही होती है इसकी कवरिंग, कंपोजिट ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो सेकंड क्या है? इसका काम क्या होता है? जैसे सेल को कौन कवर कर लेता है? सेल को कवर कर लेता है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर न्यूक्लियस को कौन कवर कर लेता है? कौन कर लेता है? न्यूक्लियर एनवेलप। सेपरेट, इसका क्या काम है? ये जो अंदर होता है ना, ये सेल है, ये सेल है ना, तो ये इसका देखिए यहां पर साइटोप्लाज्म है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अदर कंपोनेंट सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर है,
ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सेपरेट करता है इस साइटोप्लाज्म को, सेपरेट करता है इस न्यूक्लियोप्लाज्म को। जो सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है उसको ये सेपरेट करता है, ताकि साइटोप्लाज्म जो भी मटेरियल होता है, जो भी ट्रांसमिट मटेरियल आता है, कोई भी कंपोनेंट, वो न्यूक्लियस के अंदर चला ना जाए। तो ये कवरिंग होती है, ये इसको सेपरेट कर लेता है। क्या कर लेता है? सेपरेट कर लेता है। तो फिर से ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है। तो इसको किसने सेपरेट किया? न्यूक्लियर एनवेलप ने। तो इसके बाद क्या है? पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड, जो इसके ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इसका काम क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, वो चीजों को आने जाने का रास्ता देता है कि कौन सा चीज अंदर आएगा, कौन सा चीज बाहर जाएगा। सेल के लिए जो यूजफुल होगा वो उसको अंदर आने देगा, जो नहीं होगा वो उसको बाहर ही रख लेगा। सेम केस यही करता है, ये भी वही चीज करता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस के लिए नीडफुल होती है, न्यूक्लियस को जरूरत होती है, जरूरतमंद चीजों को ये न्यूक्लियस के अंदर आने देता है। कौन कौन कौन? न्यूक्लियर एनवेलप। क्या करता है? परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, जो न्यूक्लियस प्लाज्म के बाहर जिसको जाना होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाहर अगर किसी को जाना होगा तो ये गेट होगा, बनेगा इसका। तो इसको इससे लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ना पड़ेगा? ये इसको जाने देगा बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म से मुझे चीजें अंदर लेनी है, तो ये अंदर लेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या ये काम कौन करता है? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये सारा फिर इसके बाद पढ़ना है, सेकंड है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? एक तो है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सेल का, जो आपको मैं बताऊंगा, सेल का जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है, सेल का जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है, बेसिक जिसको हम बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस, बेसिक, वो है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का कौन है? न्यूक्लियस का जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ये है, ये किससे कवर्ड होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है। कौन? ये न्यूक्लियोप्लाज्म किससे कवर्ड होता है? न्यूक्लियर एनवेलप किससे होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से ये कवर होता है। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? ये कवरिंग होती है सेल की। क्या करता है? किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का पार्ट है। ये ट्रांसमिट ये मटेरियल्स करता है सेल के बाहर, सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। और ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अब पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या, उसके अंदर क्या क्या होता है? जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक या एक से ज्यादा नंबर्स के हो सकते हैं। न्यूक्लियस में ये एक या एक से ज्यादा नंबर्स के हो सकते हैं। और ये फॉर्म प्रोटीन करते हैं। कैसे एक फॉर्म प्रोटीन? क्योंकि इनके अंदर होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट। आप सबको पता होगा, क्या पता होगा? राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोम, इनके अंदर होता है प्रेजेंट राइबोसोम्स। वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन करते हैं सिंथेसाइज। बी क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ये सेल है, इसके अंदर एक क्रोमेटिन मटेरियल है। क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। ये ऐसे 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 इस शेप का होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। जब कंडेंस होती है, सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं सेल, जब सेल डिवीजन होती है तो तब क्या होता है? तब ये विजिबल होते हैं। क्या? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमेटिन विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन होते हैं। तब हम इनको एक डेफिनेट शेप में पाते हैं। क्या करते हैं? इनको एक डेफिनेट शेप में पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इट मेक्स डीएनए। Chromosomes make DNA. Chromosomes make DNA. During cell division, chromatin material gets organized into chromosomes.
तो फिर क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विजिबल कब होते हैं? जब ये क्रोमोसोम्स कब विजिबल? जब सेल डिवीजन होता है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये मेक डीएनए करते हैं। क्या करते हैं? मेक डीएनए करते हैं मेक। हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस या एक से एक या एक से ज्यादा नंबर्स के हो सकते हैं न्यूक्लियस में, और फॉर्म प्रोटीन करते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। क्रोमेटिन मटेरियल एंटेंगल्ड, एक दूसरे एंटेंगल क्या होता है? एक दूसरे से चिपक होते हैं, ऐसे 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 एंटेंगल्ड होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड होते हैं। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, कोई डेफिनेट। फिर इनको कब डेफिनेट शेप मिलती है? एक स्ट्रक्चर की शेप में आते हैं जिसको हम बोलते हैं फिर क्रोमोसोम्स, जब सेल डिवीजन होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म, अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।